नमस्कार, मैं कोरिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा निवास में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अखिलेश चौहान जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य उठ सके। अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैंने नाली, खड़ंजा, आरसीसी, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, बारात घर, सामुदायिक शौचालय, अमृतसर और पोखरा का सुंदरीकरण, और सनातन होने के नाते, हिंदू धर्म से बिलोंग करने के नाते मंदिर भी बनवा रहे हैं। वाह, क्या बात है। मैंने अमृतसर और के बीच पोखरे में राम जी का मंदिर भी बनवाया है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जो आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो इस पंचवर्षीय में बहुत कम आ पाए हैं, क्योंकि सरकार ने दिया नहीं, दूसरी आया नहीं है। अधिक से अधिक 15-20 आए होंगे आवास, और करीब करीब 40-50 शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हमने एक आरो लगवाया है, और गांव की नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था हमेशा रहती है, ताकि लोग बीमार न पड़े। सुंदरीकरण। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, आ चुकी है। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या कहीं कहीं जल निकासी की थी, जिस पर आपका निवारण कब तक हो जाएगा और अभी तक ये निवारण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लगभग तो आपके काम नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पर ये जो जल निकासी की समस्या है उसका क्या कारण रहा? जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या आती है कि मान लीजिए किसी की निजी जमीन है, वो नहीं जाने देता है, और कोई समस्या नहीं है, धन की कमी नहीं है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है, उनका बिहेव बढ़िया है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए हैं, कितने अभी बाकी है? जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के कितने काम? हमारे वहाँ 2, एक जूनियर एक प्राइमरी स्कूल है, दोनों का कायाकल्प हो चुका है। आंगनबाड़ी है, उसका भी हो चुका है। सामुदायिक शौचालय है। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया? क्योंकि 2 बार से आप प्रधान हैं और जनता का प्रेम मिला है आपको, इसलिए क्योंकि आप काम करते हैं, और प्रधानी चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, अगर बार बार आप जीत रहे हैं तो जरूर आप काम करवाते होंगे। फिर भी कोई जो सपना अछूता रह गया और आप अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा सपना? वही अमृतसर पोखरे पे कुछ काम जो। और आप अभी मंदिर की भी बात अभी कर रहे थे कि आप बनवाना। हम मंदिर बन रहे हैं, मंदिर का काम भी हो रहा है। अच्छा। मैं एक साथ 7-8 मूर्तियाँ लगवाना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शनि भगवान, लक्ष्मी भगवान, गणेश जी, राधा कृष्ण, दुर्गा जी का, बालाजी का। मेरी इच्छा है कि अगले वर्ष फरवरी मार्च में हम मूर्तियों की स्थापना कर देंगे, क्योंकि मंदिर बन रहा है, मंदिर का काम हो रहा है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में कि स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? स्वास्थ्य रूपरेखा वही है कि साफ सफाई पे हम व्यवस्था करना चाह रहे हैं। हाँ, साफ सफाई रहेगी तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी, नो डाउट। अच्छा, सरकार से और कोई उम्मीद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? वादा तो नहीं करते हैं, वादा सीधे काम करते हैं, सीधे काम करने पे विश्वास करते हैं, वादे पे नहीं। वादा तो किया जाता है भुलाने के लिए, इसलिए वादा। अच्छा वादा तो बस वादा रह जाता है, एक गाना भी है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, इस उद्देश्य के साथ आप काम करना चाह रहे हैं? यही उद्देश्य है। जब पहले चुनाव से पहले, प्रधान से पहले हम थाईलैंड रहते थे। अरे वाह। तो हम करीब 5 साल वहाँ भी रहे हैं, विदेश भी रहे हैं। तो हमारे ग्राम सभा में एक प्रधान थे, उनसे कुछ बात हो गई, तो हमारा उनका मतभेद हो गया, हम थाईलैंड छोड़ के आ गए यहाँ पे। तो हम पहला चुनाव 2010 में लड़े तो हम हार गए। 2015 में चुनाव हुआ तो हम जीत गए। 2021 में चुनाव हुआ, फिर हम जीत गए। भगवान ने चाहे तो हम इस बार। बिल्कुल, आप पूरी जो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सारे प्रधानों का काम हम कर भी नहीं रहे हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया, एग्जिट पोलिंग निकाली जाती है और उन्हीं का काम कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। तो उन्होंने अपने, अगर मैं आई हूँ तो आप जान लीजिए कि आपने अच्छा काम किया, जनता के दिल में आपकी पूरी जगह बनी हुई है। हाँ, जनता का विश्वास है जी।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना है और यकीन मानिए कि इस ग्राम सभा में लगभग सारे काम हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से प्रधानों की यही एक समस्या रहती है कि बारात घर नहीं बनती है। लेकिन इस ग्राम सभा में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बारात घर तक बन चुका है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में कोई भी समस्या नहीं होती है और जो भी बचे हुए काम है वो ग्राम सभा के लिए प्रधान जी द्वारा पूरा जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जो जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें के पास अभी भी लगभग साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। जी आने वाले दिनों में भी मैं वैसे ही करता रहूँगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो शर्मा के साथ मैं कुनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।